तो हम लोग ये सारा कुछ आप देख चुके हैं। हम किसी दिन रैंडमली सरप्राइजली हम सब तुमसे पूछेंगे सबसे, इसमें पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, बता के नहीं पूछेंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि कौन पढ़ के आया है, कौन पढ़ता है, कौन रिविजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, जैसा तुम लोग जानते हो, प्लस यूज होता है एडिशन के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, ये स्टार है, ये एस्ट्रिक साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन, परसेंटेज साइन जो है परसेंट वो रिमाइंडर ऑपरेटर है, और डबल एस्ट्रिक जो देते हैं ये हमारा पावर निकालने के लिए, टू द पावर, है ना। ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको यूज करके भी देखेंगे। एक हमारा कमांड है, क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है ये हमारा सिंगल क्वेश्चन मार्क, ये ब्लू वाला एरिया जो है, वर्क एरिया जो है हमारा, जहाँ पे सारा दिखता है, वहां पे कुछ प्रिंट करना हो तो हमको सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज होता है उसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, और हम अगर लिखते हैं 5 + 6, ठीक है, तो ये मेरा देखो यहाँ 11 आ रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं 5 - 3 2, हम लिखते हैं अगर मान लो 6 × 2 12, और डिवीजन भी देख लें एक बार, 8 ÷ 2 4, ठीक है। परसेंट भी एक बार देखें हम लोग, परसेंट साइन रिमाइंडर निकालने वाला, क्वेश्चन मार्क 6 6% 2, 6% 2, ठीक है। तो 6% 2 अगर देखते हैं तो 2 × 6 रिमाइंडर 0, और यहीं पे अगर 6 को 7 कर दें तो कितना होगा, कितना रिमाइंडर आएगा, 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो बताओ ना, बोलो। यही क्वेश्चन का जवाब भी तुम लोग नहीं दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम लोग टू द पावर निकाल सकते हैं। 8 पे अगर हम लोग लिखते हैं 8 पर पावर 2 कितना आएगा, दैट इज 64, ठीक है। मान लो लिखते हैं 5 पे 5, मतलब 5 to the power 5 क्या होगा, अनम्यूट करो, बोलो। नहीं हो रहा म्यूट, ठीक है। तो मेरा 5 to the power 5 21 से 25, चलो। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है।
ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फॉर में यूज करे थे। फॉर हम लोग क्या किए थे, टोटल मार्क्स को हम लोग किए थे, परसेंटेज निकाले थे, और परसेंटेज के आधार पे हम लोग क्या करने वाले थे, ग्रेडिंग देने वाले थे। ठीक है, तो हम लोग यही रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे थे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ठीक है, हम लोग पहले भी देखे थे कि लिस्ट कर रहे थे तो फॉर बेसिक या जो भी एक जो फील्ड है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दो ऑपरेट के बीच में के रिलेशन दिखा रहे थे। अनम्यूट, अनएबल टू अनम्यूट, ऐसा तो नहीं है, तो अनम्यूट करके देखो खुद को। अब सर हो होने रहा लगा हो है। रहा हाँ हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वालिटी चेक करने के लिए, इक्वल इक्वल है तो ये वाला है हैश का साइन है, सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन है और बराबर या ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ या हैश का साइन, तीनों में से कोई लगाएंगे तो नॉट इक्वल टू होगा इसका मीनिंग, नॉट इक्वल टू। डॉलर है कंटेंट इन, जैसे हम लोग लोकेट कमांड में देखे थे, है ना, डॉलर नेम कंटेंट इन, चाहिए अल्फाबेट के लिए यूज होगा, अल्फाबेटिकल के लिए, कैरेक्टर के लिए। कंटेंट इन हम लिखे थे क्या, लोकेट फॉर कुमार डॉलर नेम, ठीक है, लोकेट फॉर कुमार रिपीट सर। डॉलर नेम, डॉलर का मतलब कंटेंट इन, मतलब कंटेंट इन नेम, ओके। और डबल साइन जहाँ पे है ये आइडेंटिकल टू, कंपैरिजन के लिए है कि दो चीज में अगर दोनों अगर आइडेंटिकल है ये चेक करना है तो डबल इक्वल टू साइन होगा, ठीक है। इक्वल साइन का दो काम है, एक तो है क्या कि हम असाइन करना, मतलब x बराबर 5 लिखेंगे तो 5 का वैल्यू x में असाइन हो जाएगा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी है और ये रिलेशन ऑपरेटर भी है। तो यहाँ तक तो हो गया, इसमें हम लोग इन को यूज करके सर रिपीट सर, मेरा हाँ सोनू क्या बोल रहे रिपीट हो? करने बोल रहे थे सर, मेरा मिस हो गया था। अच्छा रिपीट करने बोल रहे थे सर, मेरा मिस हो गया। ये वाला रिलेशन ऑपरेटर, तो रिलेशन यस सर, ऑपरेटर यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना, ये है इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये सब तीनों नॉट इक्वल टू के लिए है, ये वाला है, नोट। ठीक है। ये वाला था जो हम लोग लोकेट कमांड में देखे थे, कंटेंट इन, लोकेट फॉर कुमार, ठीक है, डॉलर नेम, ठीक है, तो डॉलर नेम, डॉलर मतलब कंटेंट इन, सिर्फ कैरेक्टर के लिए यूज होगा। और ये डबल इक्वल टू साइन जो है ये भी दो चीज एक ही है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसके वाले मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, ये हो गया, ठीक है। इसका यूजेस कैसे करते हैं देखिए, इसका यूजेस अच्छा ये क्या है, यूज डेट का अमाउंट, ओके। तो जैसे देखो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें हम लोग का देखो ये एम्प्लॉय आईडी है, डेट का अमाउंट है, ये 3 फील्ड आ रहा है, ठीक? तो इस 3 फील्ड में तो हम लिस्ट करेंगे तो ये 3 फील्ड तो आएगा ही आएगा। अगर मान लो हम ऐसा चाहें कि अमाउंट तो आ रहा है, इस अमाउंट का एक साल में इंटरेस्ट 5% के रेट पे, 5% या 10% ईयरली रेट पे कितना आएगा वो भी देखना चाहते हैं, तो उसका तो अलग से कॉलम बना हुआ नहीं है, नहीं बना हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं। देखो तो लिस्ट FILD लिस्ट फील्ड EMPID कॉमा डेट कॉमा अमाउंट कॉमा अमाउंट, देखो ये एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, अमाउंट गुना 7% बटा 100, ठीक है। तो गलती अमाउंट गलती कर ली, अमाउंट, ठीक है। अब देखो ये जो आया हमारा अमाउंट तो था यहाँ पे
ये कैलकुलेट करके अलग से लेके आया उसको। समझ में आ रही है? एक बार फिर से कमांड देखो ध्यान से। हम लोग क्या किए कि फील्ड एम्प्लॉय आईडी डेट अमाउंट, ये तो डेटाबेस का था ही, ये वाला हम लोग मैथमेटिकल एक इक्वेशन लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। इसी अमाउंट को 7/100 से गुना करके वो हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ फील्ड का नाम क्या लिखा है, अमाउंट गुने 7/100, ठीक है। जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे थे वही लिखा है। फॉक्सट्रॉट में हम किसी फील्ड के लिए एलियास क्रिएट कर सकते हैं। देखो इसके लिए एलियास क्रिएट होता है कि नहीं होता है, एज इंटरेस्ट आज नहीं, ये इसका एलियास भी क्रिएट होना चाहिए परसेंटेज सिखा रहे हैं क्या सर? हाँ, परसेंटेज सिखा रहे हैं क्या? नहीं परसेंटेज नहीं सिखा रहे, हम सिखा रहे हैं क्या कि डेटाबेस में जितना तुम्हारा कॉलम है उसके अलावा भी हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल कमांड, ठीक है। अच्छा। मान लो एक डेटाबेस है हमारा, एक डेटाबेस है और उसमें प्रोडक्ट है टोटल हम कितना खरीदे और अमाउंट है, और हमको बिल बनाना है जिसमें टोटल अमाउंट है। जैसे मान लो तुम बिस्किट खरीदे 10 रुपए का बिस्किट 4, तो प्रोडक्ट में आ गया बिस्किट का प्राइस 10 रुपया, वो डेटाबेस आ गया। नंबर ऑफ बिस्किट तुम जो परचेज किए वो गया 4, तो ये गुना करके टोटल कितना हुआ ये निकालना है। ये तो डेटाबेस में नहीं है, उसको अगर लिस्ट करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि अमाउंट, ये अमाउंट है जो इसका डिपॉजिट का अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, ठीक है। ये काम हो गया। और इस तरह से हम सारे मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को ऐसे हम एक सेपरेट कॉलम यूज कर सकते हैं, जो डेटाबेस में सेव नहीं होगा, रन टाइम में कैलकुलेट करके तो वो दिखाया जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हो गया। इसके बाद तो हाँ, तो ये कमांड जो है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क, दिस इज द कमांड टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन, प्रिंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। इसके बाद ये हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि डबल क्वेश्चन मार्क क्या है। डबल क्वेश्चन मार्क है प्रिंट ऑन द सेम लाइन। अब देखते हैं इसको करके, ठीक है। देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर लिखते हैं हाउ आर यू। दूसरे लाइन में आया, दूसरा लिखते हैं गुड आफ्टरनून। तीसरे लाइन में है, तो जब हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे एक लाइन लिखेंगे वो अलग अलग लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको लिखना है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू और 2 लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, जब हम लिखते हैं, हम क्लियर कर दें, लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ये आ गया। इसी लाइन में आगे लिखना था तो क्या करेंगे कि सेम लाइन में लिखना है तो डबल लाइन, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, उसी लाइन में हाउ आर यू लिखा गया, ठीक है। इसी लाइन में अगर आगे बढ़ना है तो आगे और लिखेंगे दिस इज सिमेज, तो उसी लाइन में आएगा। सिंगल कोट्स लिखेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चलाएगा, है ना। इट इज इन बोरिंग रोड, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। सिंगल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क प्रिंट करने के लिए, डबल क्वेश्चन मार्क सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए, ओके। यस सर।
उसके सर बाद डबल क्वेश्चन मार्क क्या बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। हाँ, डबल क्वेश्चन मार्क में क्या करेगा? डबल क्वेश्चन मार्क जो है वो सेम लाइन में एक प्रिंट करना है। सेम लाइन में लिख इसी देगा लाइन में उसको। लिखा जाता है। हाँ, उसी लाइन Yes. देखो ना, हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, दिस इज सिमेज, ये सारा का सारा यहाँ ध्यान दो कमांड पे, ये सारा का सारा हम लोगों ने डबल कोट्स पे लिखा है, डबल क्वेश्चन मार्क के साथ, हाउ आर यू, दिस इज सिमेज, हाउ आर यू और दिस इज सिमेज उसी लाइन में प्रिंट हो गया जिस लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था। तो सर खाली डबल क्वेश्चन मार्क ही लिखना दबाना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा? हाँ, क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क प्रिंट करने के लिए और डबल क्वेश्चन मार्क उसी लाइन में, ऊपर सेम वाले लाइन लाइन में, में प्रिंट करने उसी के लिए। लाइन सेम में आगे लाइन के लिखने लिए। के लिए। सेम लाइन बिल्कुल। में लिखने के लिए। हाँ, उसी लाइन में जो ऊपर लिखा हुआ उसी लाइन में, ठीक है। बार बार डबल क्वेश्चन मार्क यूज करना सिंगल पड़ेगा क्वेश्चन सर। मार्क, समझो, सिंगल क्वेश्चन मार्क ऑलवेज प्रिंट इन अ न्यू लाइन, सिंगल क्वेश्चन मार्क ऑलवेज प्रिंट इन अ न्यू लाइन, और डबल क्वेश्चन New मार्क, line. डबल क्वेश्चन मार्क प्रिंट इन Print in the द same line. सेम Same लाइन line. विदाउट इनिशिएटिंग सेम लाइन। न्यू लाइन, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर मान के चले कि अभी हम लोग सेकंड लाइन पे, अभी मेरे को फिर लगा कि ऊपर वाले लाइन में कुछ छूट गया, तो उसमें कैसे ऐड करेंगे? नहीं कर सकते हमारा ये तो देखो, फिर उसका हम जो ब्लिंक करता है ना क्वेश्चन मार्क, यहाँ जो छापने वाला जो है एक बार नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तरीका है लिख जाने का, करके कर सर एक बार एक डाउन मिनट आ सुनो, गया तो मेरी बात वापस सुनो, नहीं जाएगा। तरीका है जाने का, ठीक है। हम दो काम करते हैं, एक तो हम स्क्रीन को लाइन नंबर और रो नंबर, कॉलम नंबर और लाइन नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक। दूसरा है कि उसके कोऑर्डिनेट के रूप में डिनोट करते हैं। दो तरीका है हमको स्क्रीन को एडजस्ट करने का। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉलम और लाइन। तो पहला कॉलम 0 रो 0 कॉलम में हमारा एच लिखा हुआ है, और 0th रो के फर्स्ट कॉलम में ई लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? Yes. Yes, sir. ठीक है ना? यस ऐसे ऐसे जितना कैरेक्टर लिखा जा रहा है वो कॉलम है, और ऐसे जो लाइन में लिखे हैं वो लाइन है। तो एक बार स्क्रीन पोजिशनिंग सिस्टम जो भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक बार अगर हम रो चेंज कर देते हैं तो हम फिर ऊपर वाले लाइन पे नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लिए क्या तरीका बताया गया है, उसके लिए अलग से हम लोग स्क्रीन के कोऑर्डिनेट को एक्सेस करेंगे, है ना। तो हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, तरीका है लेकिन हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे उसको। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही जानेंगे कि रो और कॉलम कैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे Print करते हैं। तो न्यू लाइन कैरेक्टर में शब्द वो प्रिंट होगा, और डबल लगाएंगे तो न्यू लाइन में नहीं होगा, पुराने वाला लाइन Same में line. होगा, ठीक है। स्क्रीन में सर हाँ, जी, जितना बार हमको लिखना पड़ेगा उतना बार डबल क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा सर। यस। डबल सर क्वेश्चन वो मार्क तो और डबल सिंगल लाइन, लाइन। हाँ, डबल क्वेश्चन मार्क और डबल लाइन में देना पड़ेगा ना, अगर वही लाइन में लिखना है तो। जैसे मान लो लिखना है, हम लिखना चाहते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। ठीक है, तो फॉक्सट्रोट में ऐसे लिखना है। किसी और प्रोग्राम में जाएंगे तो हमको इसी चीज को कैसे लिखना पड़ेगा, प्रिंट इसके अंदर लिखना पड़ेगा इंडिया इज माई कंट्री, ये जो है India is my लिखना country. पड़ेगा, ठीक है। यस सर। Yes. सबसे कम लिखना पड़ेगा तो प्रिंट लिखना पड़ेगा, इसके अलावा बहुत कुछ है लिखने के लिए। C++ में प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, किसी और लैंग्वेज में कुछ और लिखना पड़ेगा, बहुत। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो है, ये जो तरीका है, ये सबसे सिंपल और सबसे शॉर्टकट तरीका है जो फॉक्सट्रोट देता है, Best है। ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इंडिया इज माई कंट्री, हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रिपल क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है। ट्रिपल क्वेश्चन मार्क भी है जो हमको प्रिंटर को कमांड भेजने के लिए यूज होता है। अगर ट्रिपल क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं तो इससे हम कुछ प्रिंटर को हम कुछ कमांड भेज रहे होंगे ऐसा फॉक्सट्रोट अनुमान लगाएगा, ठीक है। ये कमांड प्रिंटर को चला जाता है ऐसा, जैसे मान लो हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क और लिखते हैं हेलो, ठीक है। ये
देखो प्रिंटर नॉट रेडी हमको बता रहा है कि प्रिंटर रेडी नहीं है, क्योंकि इस अच्छा, प्रिंट लैपटॉप में करने के लिए प्रिंटर है ये, हाँ प्रिंट करने का ये कमांड है ना। हाँ ट्रिपल प्रिंटर पे स्क्रीन पे प्रिंट करना सर, इसमें जो सिंगल। आप दिए हैं सर, आप दिए हैं इसमें ट्रिपल जो दिए हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सर वो जो कॉमा दिए, कॉमा देना जरूरी है लिखने से पहले। कॉमा कहाँ दिए हैं? ये तो टेक्स्ट है, ये तो सर कॉमा नहीं है वो, वो सिंगल कोट्स में कोटेशन, हम तो सिंगल कोटेशन करेंगे ना, ठीक है। देना सर पड़ेगा। जो भी कैरेक्टर है, जो भी जितना भी कैरेक्टर है, देखो हमारा डेटा क्या क्या है, कैरेक्टर है, नंबर है, डेट है, लॉजिकल है, ठीक है, इतना सारा डेटा है, तो सबको लिखने का तरीका है, ठीक है, ताकि स्क्रीन में हमारा सर फॉक्सट्रोट समझ सके कि किस तरह का डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा लिखने के लिए कोई रूल नहीं है, नंबर लिखना है, पॉइंट है तो पॉइंट लिखना है, नंबर लिखना है, दैट्स ऑल। कैरेक्टर के अच्छा, साथ है कैरेक्टर कि लिखेंगे सिंगल तो कोट्स या डबल कोट्स या बिग ब्रैकेट में लिखना है, ज्यादा नहीं बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, धीरे धीरे बताएंगे। तो अभी तुम लोग ये मान के चलो कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में या डबल अच्छा, कोट्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। डेट लिखना होगा तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जो अभी बताया नहीं है, बता दे रहे तुमको। और अगर हमको अच्छा, लॉजिकल वैल्यू लिखना पड़ेगा तो डॉट आगे और डॉट पीछे, याद होगा तुमको, अच्छा। हम लोग ये लोग देखे थे, है ना। और कैरेक्टर लिखना है तो उसमें एसी देना पड़ेगा, आगे पीछे दोनों। हाँ, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में उसको घेरना पड़ेगा, उसके पीछे रीजन है क्यों अच्छा, घेरना कोई बड़ा पड़ेगा सेंटेंस होगा तो, कोई बड़ा तभी। सेंटेंस है तो तो इसको हम नो, अभी यहाँ तो यहाँ नो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, और कितना बड़ा सेंटेंस लिखना चाहते हो तुम बोलो, ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है, आया इसको घेर दिए, ठीक है, देखो लिखा गया, यस ठीक है। सर। मान लो कि ये स्क्रीन में सर बहुत बड़ा लाइन है और तुम ट्रैक अगर मिस कर रहे हो तो क्या करेंगे कि जहां मन करेगा वहीं बंद कर देंगे, इंटर करेंगे तो दिखा जाएगा, अगला जो करेंगे डबल क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो उसी लाइन में फिर कंटिन्यू हो जाएगा। मान लो अच्छा, एक पैराग्राफ लिखना है हमको, ठीक है, तो एक पैराग्राफ लिखना है तो एक लाइन हम सिंगल, पहला वाला लाइन हम लिख दिए सिंगल क्वेश्चन मार्क से, उसके बाद का जितना लाइन है सब सारा का सारा हम डबल क्वेश्चन मार्क से लिख के चले जाएंगे, तो उसी के साथ वो डबल क्वेश्चन मार्क सर एक ही बार देना पड़ेगा कि मतलब लाइन खत्म हुआ तो फिर डबल क्वेश्चन मार्क देख लिखना पड़ेगा आगे। इंटर अगर प्रेस कर दोगे और नीचे आ जाओगे तो फिर कमांड तो दोबारा लिखना ही ना पड़ेगा। अच्छा, कमांड मतलब अगर उन्होंने इंटर नहीं देते इंटर प्रेस ठीक कर, है सुनो, इंटर प्रेस कर ये दिए, सर, सिंगल दिए दिए सर, हाँ सिंगल दिए क्वेश्चन मार्क, एक सेंटेंस लिख के उसके बाद डबल दे दिए क्वेश्चन मार्क, और फिर लगातार लिखते जा रहे हैं, तो वो सही वही रहेगा सही कि मतलब कि वो सेंटेंस लिखने के बाद हमको फिर से देना पड़ेगा ये, अगर क्या है इंटर कि प्रेस नहीं हम करते हैं तो। अभी तक जो हम दिखाए हैं तुमको कमांड, उसमें लास्ट में तो नहीं दिए हैं, लास्ट में नहीं देना है, स्टार्ट कमांड हमेशा स्टार्ट में देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको कैरेक्टर डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो कैरेक्टर डेटा को दिखाने का तरीका है कि सिंगल कोट से डबल कोट में घेर देते हैं, ठीक है। सर अगर बीच में से लाइन को अगर सुधारना अगर कोई गलत हो गया तो वो कैसे होगा? यहाँ नहीं होगा, फिर इसी क्लियर सर किसी का दबाइए, नहीं क्लियर से पूरा स्क्रीन क्लियर कीजिए, दोबारा प्रिंट कीजिए, ठीक सर है। सबको अगर प्रिंट करना होगा तब सर, कौन सबको? ये जो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क करके हेलो जो लिखे हैं तो उससे तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा ना। हाँ, और ट्रिपल क्वेश्चन मार्क प्रिंटर के लिए है, प्रिंटर को कमांड भेजने के लिए, ठीक है। तो प्रिंटर को कमांड भेजने के लिए है। हाँ, अब देखो, मान लो कि हम एक डेटाबेस है, ये हम लोग आते हैं अपने बीसीए डेटाबेस पे, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल कर लेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा एक बार। यूज बीसीए, हम लोग लिखते हैं लिस्ट, तो हमको स्क्रीन पे दिखाया, ठीक है, हम लिखते हैं लिस्ट टू प्रिंटर, लिस्ट टू प्रिंटर, ठीक है, तो बोला प्रिंटर नॉट रेडी, रिट्राई, यस, रिट्राई करते रहेंगे, तो प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये मैसेज देगा, ठीक है। कमांड देखो, लिस्ट टू प्रिंटर, लिस्ट टू प्रिंटर, तो हमको ये प्रिंटर पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो मान ये लो सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा सर? प्रिंटर पे चला जाएगा, हाँ, प्रिंटर इंस्टॉल है और प्रिंटर जी। जुड़ा हुआ है, इससे रेडी है प्रिंटर, तो लिस्ट टू प्रिंट करेंगे तो प्रिंट चला जाएगा, ठीक है।
और हम्म, इसमें तो बायर का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, हाँ बायर का जरूरत पड़ेगा कि बिना सी का बायर जरूरत? का हो जाएगा? जो बायर जो प्रिंटर प्रिंटर वायर प्रिंटर प्रिंटर कनेक्ट से करने के वायर लिए तो वायर का जरूरत। तो ये बोलो ना। प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए जो बायर रहता है सर, हाँ वो बिना तो बायर का उससे हो जाएगा? ये वो क्या सवाल है कनेक्ट कैसे बताओ? होगा वायर? वो तो प्रिंटर प्रिंटर जैसा होगा उसके हिसाब से ना सर। हाँ वो क्या तो बोले? सर प्रिंटर में वायर लगा ही रहता है ना। हाँ तो कनेक्ट रहेगा तभी ना होगा, मतलब प्रिंटर इंस्टॉल हो इसमें, प्रिंटर इंस्टॉल हो और कनेक्टेड हो उससे, तब ये कमांड काम कर जाएगा और हमारा वो काम हो जाएगा। सर प्रिंटर वायरलेस परमिशन होता है कि नहीं? प्रिंटर वायरलेस होता है कि नहीं? होता है होता है। होता है, वाईफाई वाला आ गया आप तो। सर हाँ क्या क्या बहुत पुराना आइटम है, नया थोड़ी होता है। ज्यादातर जब वायरलेस ही होता है सर। नहीं सर ज्यादातर वायर वाला होता है। वायर वाला होता है, एक्सक्यूज मी सर, वायर हाँ वाला ही हाँ बढ़िया ही होता है। बोलो। बोल रहे हैं कि जो जो ये प्रिंटर को करना होगा, हमको कमांड भेजना होगा, तो उसमें एक अच्छी मांगता है ना यस या नो करने के लिए कमांड। अभी अभी जो मांग रहा था, यस सर, हाँ इससे यस कर दिए तो कमांड ले लेगा। नहीं लिखता है प्रिंटर नॉट रेडी, रिट्राई, रिट्राई क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रिंटर रेडी नहीं है, वो दोबारा कोशिश करना है, मतलब यस। रेड तो यस करेंगे, जब जब यस करेंगे तब तो वो प्रिंटर में भेजने की कोशिश करेगा, और हर बार उसको प्रिंटर रेडी नहीं मिलेगा क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉल ही नहीं है। प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा तब सर ये कमांड नहीं ना मांगेगा फिर प्रिंटर दोबारा, इंस्टॉल रहेगा। वो तो डायरेक्ट ले लेगा। तो हाँ प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा तो ये वाला यस जो सर, आया, ये रेड रंग का जो डायलॉग बॉक्स आया, ये नहीं आएगा, जी ये नहीं आएगा, सीधे लिस्ट कमांड जो है डायरेक्ट कमांड हमारा। ले लेगा। हाँ लिस्ट कमांड जो अभी हम लोग जो देख रहे थे, सर ये वाला चीज जो है वो पेज पे छप जाएगा। सर हम्म, सर जरा बताइएगा तो, कैरेक्टर, न्यूमरिक, लॉजिक और डेट का क्या क्या बोले थे फंक्शन, हम बताएंगे, लिख लेते हैं। हम बताएंगे वो जब सिलसिलेवार ढंग से जब आएगा तो बताएंगे। हम अभी चूंकि तुम पूछे थे कि क्वेश्चन वो डबल कोर्स में की हुए हैं, इसीलिए बताया कि हर तरह का डेटा है, हर तरह का डेटा को सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखें ताकि समझ में आए फास्टो को। तो तरीका दिया हुआ है कि अगर मान लो कि हम डेट लिखें, कहने का मतलब कि हम डेट लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं जो डेट जैसा लग रहा है दिखने में। मान लो किसी का कोई नंबर है जैसे एप्लीकेशन नंबर या कुछ ऐसा नंबर है, वो ऑब्लिक करके है, वो ऑब्लिक ऐसा हो सकता है ना, रजिस्ट्रेशन 2018/6/3 ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो डेट है, ये वैसे कि डेट नहीं है लेकिन डेट जैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको अगर सिंगल कोट्स में लिख देंगे तो वो कैरेक्टर हो जाएगा, और अगर हम डेट वाले स्टाइल में करली ब्रेसेस में लिखेंगे तो वो डेट माना जाएगा। अच्छा, करली में डेट हो जाएगा, कैरेक्टर में सर? हम बताएंगे डोंट वरी, ठीक है। सर न्यूमेरिक में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, नंबर नंबर जो भी लिखना है। हाँ न्यूमेरिक के लिए कोई नहीं है। हाँ मुजफ्फर पूछो। सर वो लॉजिक एक के बार लिए सर? नोट्स का वो दिखा देते ना सर, स्क्रीनशॉट ले लेते डिवीजन। किसका? सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। सर नोट्स का एक बार ये सर पीडीएफ भेज स्लाइड सर, दीजिएगा। हाँ देख लो। फर्स्ट स्लाइड से सर। ये वाला ये सब नहीं सर, स्लाइड फर्स्ट से दिखा देते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेते फर्स्ट यही कॉपी है में। ना, यही फर्स्ट है। इसके ऊपर जाइएगा एक बार। नेक्स्ट वन ये फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट लाइन। हाँ सर, फॉक्स प्रो कमांड से दिखाइए सर, फॉक्स प्रो कमांड से दिखाइए। ये क्रिएट बीसीए जो किए थे, ये डायलॉग बॉक्स आया था तो हम लोग यहाँ पे फील्ड नेम और उसका टाइप विड्थ बढ़ रहे थे, ठीक है। ये डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं कि यूज कर डेटाबेस ओपन कैसे करते हैं, और जो डेटाबेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड सब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर, यहाँ से डेटा इंसर्ट करने का कमांड, मॉडिफाई, यहाँ से डेटा को डिस्प्ले कराने का कमांड,
सर यहाँ डेटाबेस डेटा फाइल का जो नाम यूज रखे हैं करते वो हैं नाम कमांड। लिखेंगे ना, हाँ अगर फाइल ओपन करना है तो लिखेंगे यूज है और उसके बाद फिर हाँ, डेटाबेस का फाइल का नाम। DBF नेम, हाँ जैसे यूज एम्प्लॉय, ठीक है। सिर्फ यूज लिख देंगे तो डेटाबेस बंद हो जाएगा, तुम लोग देखे हो, ठीक है। क्लोज Yes. डेटाबेस भी एक कमांड है, उससे भी डेटाबेस बंद होता है। और क्लोज ऑल में ये अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम मल्टीपल डेटाबेस के साथ जब काम करेंगे, बहुत सारा डेटाबेस खुला हुआ है, तो क्लोज ऑल लिखने से सारा डेटाबेस एक साथ बंद हो जाएगा, ठीक है। और मेमो फील्ड में डेटा इंटर करना और उसको व्यू करना कैसे होगा, ये हम लोग पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि स्मॉल, जो मेमो में स्मॉल एम और कैपिटल एम दिखाता है मेमो फील्ड में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज अबाउट द फील्ड क्लाउज एंड व्हाट इज अबाउट फॉर क्लाउज, ओके। इसके बाद हम लोग ये कमांड देखे थे, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल, डिलीट, पैक, गैप, रिकॉल, लोकेट, कंटिन्यू, क्लियर। और लोकेट, कंटिन्यू और क्लियर सर, लोकेट कंटिन्यू नहीं बताए थे शायद, क्या बात करते हैं, और सब बता दिए थे। लोकेट कमांड में जो हम लोग कुमार को लोकेट कर रहे थे, अच्छा अच्छा समझ गए Yes, समझ sir. गए, लोकेशन ना। लोकेट एक का बार बताए थे सर। कुमार से शुरू होने हाँ वाला था, जैसे और कुछ जैसे डॉलर के डाउनलोड साथ करते जब इसमें यूज किए थे तो लिखाता है कि $5 वाला इंटरनल डॉलर भी मेमोरी पड़ा में, था। जैसे कोई डाउनलोड करते हैं कुछ तो दिखाता है इंटरनल मेमोरी में, क्रोम फोल्डर में जाके और उसमें डाउनलोड के अंदर जाके ये है, समझ गए। क्या बोल रही है? नहीं भाई, बीच में जो सिर्फ हमको कुमार से देखना है उसी को दिखाता है वो, जैसे हाँ वही ना सर। हम्म। तो ये हो गया मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये जोड़ घटा गुना भाग, ये रिमाइंडर के लिए मतलब शेष के लिए है, और ये टू द पावर के लिए है। ये सर एक बार और समझा देते स्क्वायर हैं, किसको? सर एक बार और समझना था ये वाला। कैलकुलेटर में नहीं यूज किया जोड़ घटा गुना भाग, किए हैं। वही काम हट किए गया। हैं सर। जोड़ घटा गुना अच्छा भाग जो इधर अर्थमेटिक ऑपरेटर है, दो अर्थमेटिक ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर तक वैसा वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये तुम्हारे लिए नया हो सकता है, परसेंट साइन या परसेंटेज निकालने के लिए नहीं है, ये रिमाइंडर परसेंटेज निकालने नहीं, के लिए, अच्छा ये बताइएगा। ये रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर मान लो हम लिखते हैं 7% 2, तो मतलब 2 से